प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह, आप अभी जिक्र कर रहे थे फरा गोगी का। फरा गोगी का मामला हो या 190 मिलियन पाउंड की कहानी हो जिसके केसेस चल रहे हैं, अब ये जो भी अरेंजमेंट था, मलिक रियाज, फरा गोगी, बुजदार और एक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी अहम शख्सियत, क्या ये सारे लोग उस वक्त अनजान थे? इनको मालूम नहीं था कि ये क्या कुछ हो रहा है? मैं इसके ऊपर सरप्राइज हूँ। मेरा तो बाज़ औक़ात ये होता है कि शायद फ़रा को इंगेज ही इसी काम के लिए किसी एक तगड़ी शख्सियत ने किया था कि वो इमरान खान के साथ जुड़ी रहे और काम आगे चलता रहे। ये आंखें बंद करके ये काम हो नहीं सकता पाकिस्तान में। नहीं देखें नदीम मलिक साहब, अब ये फरा गोगी जो है, आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो सिक्योरिटी की क्या पोजीशन होती है। तो वहाँ पे इसका नाम इस तरह से दर्ज था कि ये घर की फ़र्द है और इसके आने और जाने के ऊपर कोई उसकी रिसर्च या उसकी ममानत नहीं होगी। तो ये तो अब किसी और के कहने पे नहीं किया गया ना, ये तो आदमी खुद ही करता है अपने घर के ऊपर। तो जो है वो किसी को घर का फ़र्द करार देना और उसकी ज़िम्मेदारी अब किसी और पे डाल देंगे, जी वो तो कोई और किसी ने अटैच कर दिया था। मामला ये है, अब उनकी अहलिया मोहतरमा है, उनकी अहलिया मोहतरमा से फ़रा गोगी का तल्लक जो है वो कोई पिछले 10-15 साल या 20 साल के अरसे का बताया जा रहा है। तो क्या वो 20 साल से उनके साथ किसी ने उनको जो है वो जोड़ दिया था? और जो ख़ाबर मानिका साहब ने दिया है इंटरव्यू, तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये कोई 14-15 यानी 2014-15 से है जो है, यानी पिछले 7-8 साल से जो है ये तल्लक वास्ता जो है ये चल रहा था। और वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके घर के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती आके बराजमा थे और किस तरह से उनके घर को उन्होंने जो है वो रेज़ा रेज़ा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी सर आजकल चीज़ें, राना अब ये साहब कहना कि इंटरव्यू जी भी वो बड़े फ़र्क स्पेशल नौयत फ़र्क के हो रहे हैं। आजकल सुनने में ये आ रहा है कि मलिक रियाज साहब का भी इंटरव्यू आने वाला है। वो 190 मिलियन पाउंड की कहानी वो भी सुनाने वाले हैं। चर्चा है, अभी देखा नहीं है मैंने, लेकिन चल यही रहा नहीं है। देखे नहीं देखें मलिक साहब, बात ये है कि कोई किसी के कहने पे कोई बात कर रहा है या किसी के जो है वो ज़ेर असर बात कर रहा है। मामला तो ये है कि जो बात हो रही है क्या वो दुरुस्त है, क्या ऐसा ही है? अगर वो बात दुरुस्त है तो वो कोई किसी के कहने पे करे या अपनी मर्ज़ी से करे या किसी इनिशिएटिव के ऊपर करे। अब एक आदमी जो है, अगर मेरे ख़िलाफ़ किसी ने बात करनी है तो वो मेरा भाई या मेरा घर का फ़र्द तो नहीं कोई आके करेगा, कोई मेरा मुखालिफ ही करेगा ना। उसका कोई ना कोई अपना ज़ाती मकसद भी होगा, जो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा या मेरे ऊपर कोई एविडेंस लाएगा कि जी मैंने ये जो है ये दुरुस्त नहीं किया या मैंने इस जगह पे ऊपर जो है वो अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। तो मामला यह है कि इस बुनियाद के ऊपर क्या उस बात को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। जो बात हो रही है, ख़ाबर मानिका साहब ने जो बातें की हैं, सर्कमस्टांशल एविडेंस को साथ रख के आप ये देखें कि क्या ये दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर इस अमल को करने वाले का करैक्टर क्या है, उसका अखलाकी और उसका जो है वो शरी जवाज़ और उसका जो अपना जुर्म है वो क्या बनता है। और अगर ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं तो फिर भले वो किसी के कहने पे कर रहा हो या वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा हो, फिर उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो मामला ये है कि ये राना सारा कुछ सनाउल्लाह होता साहब, तो रहा है और उस वक्त भी बाज़ का सुनाई देती थी आपको भी, हमें भी, कि जनाब ये कुछ हो रहा है। राना साहब, एक इलेक्शन से पहले ही ना माहौल बन जाता है। पिछली दफ़ा वो पीटीआई के हक में माहौल था, हवा का रुख उधर था। बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप थे जहांगीर तरीन से भी और इमरान खान से भी। अभी वो जो प्यार मोहब्बत है वो सारा नवाज़ शरीफ के लिए है। कितना क्लोज कांटेक्ट में है नवाज़ शरीफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, कोई 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 माहौल देखें ना, हमारे ख़िलाफ़ एक बाकायदा माहौल बनाया गया, एक बाकायदा धरने जो है वो शुरू करवाए गए, फिर धरनों के बाद लॉन्ग मार्चेस करवाए गए, फिर लॉन्ग मार्चेस के बाद जो है वो नैब को मुतहर्रक किया गया, फिर उसके बाद एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे ख़िलाफ़ मुतहर्रक हुई। मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो वज़ारत उज़्मा से निकाला गया, फिर उनको जो है वो पार्टी की सदारत से निकाला गया। यानी एक पूरी मेहनत की गई और मेहनत करने वाले लोग सबके सामने थे और उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग जज बैठाए गए। तो ये सारा कुछ हो रहा था ना। अब आप मुझे ये बताएं कि
अब आप ये कह क्या रहे हैं कि मौजूदा इनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट माहौल से बनाया जा रहा है? क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ के ताल्लुकात अच्छे? देखें, हमारे हमारे तल्लुकात जो है, हमने तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी कोई जो है वो अमल नहीं किया था। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हमारा कोई उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म का अमल नहीं है। अब इनके ख़िलाफ़ जो माहौल की बात हो रही है, तो ये 9 मई जो है, ये रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जो चढ़ दौड़े हैं, ये जो उनके ऊपर ये हमला आवर हुए हैं, तो ये हमने ये माहौल बनाया है। ये हमने इनको कहा था कि आप जनाब जो है वो वहाँ पे गिरफ्तारी पेश करने की बजाय जो है वो पुलिस को जो है वो पेट्रोल बम मारें, उसके ऊपर फायरिंग करें, उनकी हड्डियाँ लेकिन तोड़ें आप। राना साहब, ये हमने कहा था कि नवाज जुडिशल शरीफ साहब कम्प्लेक्स तो में जब आप आएँ नवाज तो शरीफ इतने साहब लोगों को साथ ले आए नवाज कि शरीफ जज को साहब जो है तो वो एज प्राइम काम ना कर मिनिस्टर सके। नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग एक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, कि वो जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग वाला उनकी हैसियत होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो उनका जो है वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है वो हो जाता है। अगर 2017 में ये बात बिल्कुल नज़र आ रही थी कि 2018 का इलेक्शन पीएमएलएन जीतेगी और पीएमएलएन जो है वो इस मुल्क को जो है वो खुशहाली की तरफ लेके जाएगी, 24 नंबर पे हैं, G20 में शामिल हो जाएंगे, सी पैक मुकम्मल होगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे, लोगों को यहाँ से नौकरियों के लिए जो है वो यूनान और इटली जाने के लिए जो है वो 600 लोग जो है वो समुंदर में नहीं डूबेंगे, गर्क होंगे, वहाँ पे नहीं हलाक होंगे, यहाँ पे लोग जो है वो काम करने के लिए आएंगे। ये सारा कुछ नज़र आ रहा था ना। उस वक्त हमारे ख़िलाफ़ जो है साजिश की गई। तो अब अगर हमारा रास्ता नहीं रोका जा रहा, अब अगर वो झूठे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर अगर उस वक्त गलत था तो फिर अब तो सही है ना। अगर वो गलत केसेस मैं एक खत्म हो रहे हैं, कमरजबान गलत कायरा केसेस साहब तो हमारे खत्म साथ होना शामिल चाहिए। हो रहे हैं। कायरा साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। राना साहब से अभी मैंने पूछा कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर एक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, तो उन्होंने कहा अब हमारा रास्ता रोका नहीं जा रहा और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। आप लोग पीपल्स पार्टी वाले काफ़ी खफा नजर आते हैं, बिलावल काफ़ी तनकीद कर रहे हैं इस इशू के ऊपर। आपको लगता है कि इनका रास्ता रोका जाना चाहिए या इनको रास्ता खोल के दिया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्या इतराज़ है आपका? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहली गुजारिश तो यह है कि रास्ता किसी का भी नहीं रोकना चाहिए। अगर कानून किसी का रास्ता रोके तो रोके, लेकिन और किसी फोर्स को, किसी ताकत को, किसी जमात को, किसी इदारे को किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल फेयर एंड फ्री होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये बात बड़ी वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। राना साहब मेरे लिए बहुत, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा काबिल एहतराम है। राना साहब की जमात पे अपना तहफ़्फ़ुज़ रखती है, अपना ख्याल रखती है। वो समझते हैं कि हमारे साथ माजी में ज्यादती हुई, जो हुई, मैं भी कहता हूँ हुई। मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता था कि मियां नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं, बहुत सारे और सियासतदान भी और खासतौर पे मीडिया, आप खुद कह रहे थे कि जब से मियां साहब की वापसी का अमल शुरू हुआ, उसका जो तरीकाकार था उस पे आप लोगों ने हमारा वाला, बल्कि हमसे आगे जाके आपने रिपोर्ट किया। सो पीपल्स पार्टी का जो अपना इजहारिया या अपनी एक बात थी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जो मीडिया नहीं कह रहा था और सिर्फ पीपल्स पार्टी आइसोलेशन में किसी मुखालफत की बुनियाद पे कह रही थी। कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ था कि ये जो हालात होते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जब किसी को लाना चाहती है, उसको फेवर करना चाहती है, तो उसके लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं, जिस तरह अभी राना साहब भी फरमा रहे थे कि इनके लिए क्या क्या किया गया, तो यही बात इमरान खान को लाने के लिए जो इंडिकेटर्स थे, आज वो इंडिकेटर्स आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पाकिस्तान भी देख रहा है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर एक तहफ़्फ़ुज़ है। अगर मुस्लिम लीग समझती है कि ऐसा नहीं है और पाकिस्तान के लोग भी ऐसा नहीं समझ रहे और वो भी समझते हैं कि नहीं, फेयर ट्रायल, फेयर हो रहा है सब कुछ, तो फाबिहा। लेकिन राना साहब मेरे भाई हैं, ये अगर कहेंगे कि हम 145 या 141 में से 120-25 सीटें ले जाएंगे, तो फिर लोग ऐसे ही शको शुबे का इजहार तो करेंगे ना कि राना साहब की आखिर ये जो कैलकुलेशन है, इसके पीछे क्या है, इस एतमाद के पीछे आखिर क्या है।
सर इसके पीछे मैंने तो पहले कहा है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर अभी से एक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे वही कुछ है जिसके ऊपर आपने अभी इजहार ख्याल किया। कमरजमान कह रहे साहब बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का मैं जवाब लेता हूँ अभी राना साहब से। राना साहब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि हवाओं का रुख नवाज शरीफ की तरफ है, वो नज़र आ रहा है, वो तमाम इंडिकेटर्स इशारिये जाहिर कर रहे हैं कि इस दफ़ा बारी नवाज शरीफ की है। नहीं देखें मलिक साहब, मामला ये है कि कायरा साहब भी मेरे भाई हैं, मैंने उनकी बात सारी सुनी है, समझी है। देखें आप इस तरह से नाइंसाफ़ी ना करें। देखें मामला ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ, एक अच्छे भले चलते मुल्क को, हुकूमत को बाकायदा तौर पे रोका गया और उसे पॉलिटिकली जो है वो डैमेज करके उसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ, नैब आई, बेंचेस बने और उसके बाद सज़ाएं दिलाई गई। अब मामला ये है कि अब हमारी हुकूमत रही है 16 महीने, कायरा साहब हमारे साथ थे, हमने तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई इक़दाम नहीं किया। अब उन्होंने पहले इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के हमारे ख़िलाफ़ जो है वो एक यानी इक़्तिदार हासिल किया। इक़्तिदार हासिल करने के बाद हमें हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। उन इंतकामी कार्रवाइयों में जो वो लाना चाहते थे एग्रेशन, और वो जो कहते थे कि मुझे अगर इख्तियार मिल जाए तो मैं 500 लोगों को फांसी लगा दूं, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस हद तक उनके साथ जाने को तैयार ना हुई। तो उसके बाद उनका इख्तलाफ हो गया। उस इख्तलाफ को उन्होंने मिटिगेट करने की बजाय, उसे कम करने की बजाय, उसे रिज़ॉल्व करने की बजाय वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने अदालतों के ऊपर हमले किए, उन्होंने अदालतों के ऊपर चढ़ाई की, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को जो है वो रियासत को चैलेंज कर दिया कि मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि अगर रियासत ने मुझे गिरफ़्तार किया तो मैं जो है वो एक दिफाई अदारे के ऊपर चढ़ाई कर दूंगा। अब ये अदारों के साथ जो लड़ाई उन्होंने ली है और जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं और उन्हें भुगतना चाहिए और भुगतेंगे, उसकी जिम्मेदारी जो है वो आप पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर डाल रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी जो आप कल उनका इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है हमारे ऊपर डाल पार्टी रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से, तो उससे ये भी पता चलना है कि बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ को मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी बहुत कुछ उनका एट स्टेक है। अभी तो उनके बंदे छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी यही नहीं पता कि इलेक्शन में उनका कोई बंदा खड़ा भी हो सकेगा कैंडिडेट के नहीं। बल्ले का निशान भी एट स्टेक है, कल फैसला आना है। तो पीटीआई के लिए इस दफा मैदान खुला नहीं है। नहीं नदीम मलिक साहब, ये मैदान में जो उनके साथ अगर उन्होंने रियासत के साथ, रियासती अदारों के साथ उन्होंने लड़ाई ली है, और लड़ाई जो है वो उन्होंने किसी के कहने पे नहीं ली, ख़ुद उन्होंने जो है वो इस रास्ते का जो है वो चुनाव किया है, तो उसके बाद अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े तो इसका इल्ज़ाम आप पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, PMLN पे या जमहूरी या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर तो ना डालें। कम अज़ कम ये जिक्र अगर उनका करें बल्ले का निशान कैंसिल हो जाता है तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो भुगत रहे हैं। अगर बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन उनका कैंसिल कर देता है तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो देखें इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो इस बात पे नाहिल किया था कि वो पार्टी के सदर नहीं रह सकते, उनके ख़िलाफ़ फ़लाँ फ़ैसला आ गया है, तो वो इम्प्लीमेंट हुआ था। हमने उस फैसले के ऊपर एहतजाज तो किया था लेकिन तस्लीम किया था। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी से अलहदा होकर मियां शहबाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट बनाया था। अब इलेक्शन कमीशन का एक इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अगर उस इख्तियार को इस्तेमाल करता है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करेगा, लेकिन वो जो भी करता है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। पंजाब से 141 कौमी की सीटें हैं, कितनी देते हैं PMLN को और कितनी देते हैं आप PTI और पीपल्स पार्टी को? जी मेरे भाई कायरा साहब ने कहा है कि जी वो कौन सा कॉन्फिडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर राना सनाउल्ला ये कह रहा है कि 115 या 120 सीटें हम ले लेंगे। वो वही कॉन्फिडेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम बरसरे इक़्तिदार आएंगे। ये सियासी नारा होता है, ये हर सियासी जमात ने, हर सियासी वर्कर ने, हर कैंडिडेट ने वह वो बिल्कुल उसने पूरे दावे के साथ, पूरे यकीन के साथ इलेक्शन जो है वो लड़ना होता है। बाकी जो रियलिस्टिक अजम्पशन क्या है राना साहब? रियलिस्टिक अजम्पशन क्या है? रियलिस्टिक अजम्पशन यही है कि हम इंशाल्लाह ताला 100+ सीटें जो हैं वो पंजाब से लेंगे, और जो पार्टी आप पिछले इलेक्शन सारे उठा के देख लें 100+ सीटें पंजाब से ले,
वो वफाक में हुकूमत बनाती है अपनी अक्सरियत के साथ। सर 100 वाली बात मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा आपने हवा ज़्यादा भर दिया इसके अंदर। रियलिस्टिक पोजीशन ये नहीं हो सकती, ये मैन्युफैक्चर्ड पोजीशन